दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूं। और हमेशा की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक छोटा सा आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूं, जिसका आज के टॉपिक का शीर्षक है रामानुजाज 18 गाइडलाइंस फॉर ए डिसाइपल। रामानुजा एक ऐसे ज्ञानी शास्त्री हैं जिन्होंने वेदांत का सबसे पहले इंडिया में, भारत देश में प्रवचन दिया था कि वेदांत के बारे में सबसे पहले ज्ञान दिया था उन्होंने। उनके कुछ 18 गाइडलाइंस, उनके 18 ऐसे सूत्र हैं जो उन्होंने अपने चेलों को दिए थे। और वो 18 सूत्र किस चेलों के काम आए मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि रामानुजा जी कौन है। आप शक्ल देख लीजिए, ये हैं रामानुजा आचार्य। कम से कम भी 700 साल पहले की कहानी है ये आचार्य रामानुजा की। और इनके शिष्य कौन हैं? इनके शिष्य हैं कबीरदास जी, रैदास जी और सूरदास जी। ऐसे इनके शिष्य रहे हुए हैं। तो उनकी कहानियां आज हम पढ़ेंगे। और इस लेखक को लिखने वाली कौन है मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है C.T. इंदिरा। C.T. का फुल फॉर्म तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको C.T. इंदिरा जी की फोटो दिखा देता हूं। ये C.T. इंदिरा जी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और उन्होंने ये लेख लिखा है। इस लेख में क्या लिखा है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 18 सूत्र हैं जो रामानुजा के अपने शिष्यों को दिए हुए हैं। उनके शिष्य कितने महान हैं इसका अंदाज सिर्फ इस बात से लगता है कि उनके शिष्य कबीर, रैदास जी और सूरदास जी जैसे महान पुरुष उनके शिष्य थे। तो अब हम अंदाज लगा सकते हैं कि रामानंद जी कितने महान रहे होंगे। तो आज हम इस छोटी सी टॉपिक को, छोटी सी कहानी है और एक धार्मिक टॉपिक है जो दी स्पीकिंग ट्री के तहत आता है, इसके हम थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे। इसको मैंने बहुत सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, बड़े बड़े अक्षरों में, जिसको आप अच्छी तरह पढ़ सकें। और इसके कठिन वर्ड को मैंने हाईलाइट करके अलग से मेंशन किया है ताकि हम अपने वर्ड पावर, वोकैब को भी इम्प्रूव कर सकें। तो हम शुरू करते हैं कि रामानुजा के 18 सूत्र क्या हैं। जीने के बड़े जोरदार सूत्र हैं, लेकिन ये लिखने वाली हैं C.T. इंदिरा, जो मद्रास यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनके ये व्यूज हैं जो आज हम पढ़ेंगे। 5-10 मिनट का वक्त दीजिए, बड़ा आनंद आएगा इसको पढ़ने में। क्या लिखती हैं देखिए। रामानुजा तो मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त फिलोसोफर हुए हैं वेदांत के। हु फाउंडेड विशिष्ट अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांतिक थॉट। देखिए, विशिष्ट अद्वैत स्कूल का नाम है विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत यानी होता है भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं। हम भी भगवान के ही अंश हैं, उसको तो अद्वैत कहते हैं। और वेदांतिक थॉट वो है जो वेदों में लिखी हुई है, जो भगवान के द्वारा बताई गई है, वो वेदांतिक थॉट है। तो रामानुजा साहब कहते हैं वाज ए सीकर। रामानुजा जी क्या थे? एक सीकर थे। सीकर का मतलब होता है तलाश करने वाला आदमी, खोजी, उसको सीकर कहते हैं।
व्हेन ही वॉज एन आचार्य, जब वो आचार्य थे, ही वॉज एन आचार्य व्हेन ही वॉज ए गुरु, जब वो गुरु थे तब की बात है। ए रेयर कॉम्बिनेशन इन इंडिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, बहुत मुश्किल से मिलता है। रेयर का मतलब होता है बहुत मुश्किल से मिलता है। दी वर्ड आचार्य, आचार्य उसको कहा जाता है जो बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान होते थे। रिलेट्स टू चारा मीनिंग टू वॉक, इसका मतलब होता है वॉक यानी घूमना। टू गो अलोंग दी पाथ, रास्ते के ऊपर अकेले ही चल पड़ना। इन दी वैष्णव ट्रेडिशन, वैष्णव ट्रेडिशन का मतलब भी होता है सात्विक विचार वाले। द आचार्य इज कंसिडर्ड टू बी गॉड, आचार्य को भगवान का रूप माना जाना था। ही बेस्टोज, उन्होंने क्या अर्पित कर दिया। बेस्टो का मतलब होता है अर्पण करना, उसको बेस्टो। जस्ट थ्रू हिज ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है एक झलक दिखा देना, एट ए ग्लांस बोला जाता है। कॉजलेस, बिना कारण के। अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड का मतलब हिंडर यानी बाधा, अनहिंडर यानी नो बाधा, बिना किसी बाधा के। दया ऑन द डिसाइपल, अपने चेलों के ऊपर दया किया करते थे। बाय परसेप्ट एंड प्रैक्टिस ही बिकम्स एन आचार्य, इस तरह से वो आचार्य बने थे। हिमसेल्फ द पॉइंटिफ, पॉइंटिफ उसको कहा जाता है कोई पुजारी या प्रिएस्ट होता है उसको पॉइंटिफ कहते हैं। पॉइंट यानी एकमात्र पॉइंट, इफ यानी मनमुटाव, पॉइंटिफ, टिफ यानी मनमुटाव होता है। हिमसेल्फ द पॉइंटिफ ऑफ श्री रंगम मुट, वो क्या थे? रामानुजा लर्नड फ्रॉम 5 आचार्यस, रामानुजा ने 5 आचार्यों से पढ़ाई करी थी। कौन कौन थे? महापूर्णा एक का नाम, कांचीपूर्णा दूसरे का नाम, घोषीपूर्णा तीसरा, श्री शैलापूर्णा चौथा एंड मलाधरा पांचवा। ये 5 उनके गुरु थे, उन्होंने 5 जनों से शिक्षा ली थी। One of the best known episodes of Ramanuja's life as a seeker and disciple is about the time when he was asked by Trikostipir Nambi to journey all the way from Sri Rangam to Trikostipir 18 times before being accepted as a student। ये जब तक गुरु के पास जाते रहे जब तक इनको गुरु ने स्वीकार नहीं किया, ऐसे थे ये। हिज लर्निंग देयर फ्रॉम, इसीलिए उनकी जो लर्निंग सीखने की जो महत्वाकांक्षा थी, मे बी स्टडीड, ऐसी जबरदस्त स्टडी की थी। एज एन एग्जेम्पलर, एग्जेम्पलर का मतलब होता है उदाहरण। ऑफ अधिकारत्वम, क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिसाइपल, ऐसी क्वालिफिकेशन थी कि अधिकारत्वम यानी जैसे कि उनको अधिकार है कि सीख करके ही रहेंगे, ऐसे जबरदस्त शिष्य थे वो। अब उनके 18 सूत्र आते हैं। पहला सूत्र, एज एस्पिरेंट शुड, एस्पिरेंट उसको कहा जाता है जो सीखने का इच्छुक होता है, आकांक्षी। एन एस्पिरेंट शुड एनल अटैचमेंट, एनल का मतलब होता है फिनिश, एनुअल यानी पूरा साल खत्म, ऐसे एनल एंड पर। तो एन एस्पिरेंट शुड एनल अटैचमेंट टू वर्ल्डली परस्यूट्स,
वर्ल्डली परस्यूट्स का मतलब होता है संसार में जो कुछ भी चीजें हैं उनसे अटैचमेंट बंद कर दो, पहला नियम। दूसरा, विद द राइज ऑफ गुडनेस, अच्छाई के साथ आगे बढ़ो। द ईगो एंड ए सेंस ऑफ ऑनरशिप विल वेनिश, वेनिश का मतलब होता है समाप्त कर दो। अपने ईगो को और ऑनरशिप को, ऑनरशिप का मतलब मालिकपना, इन दोनों चीज को फिनिश कर दो। दो नियम हो गए। अनलेस एंड अनटिल द ईगो एंड सेंस ऑफ ऑनरशिप, जब तक तुम्हारे अंदर ईगो और ऑनरशिप का अगर सेंस है, गेट डिजॉल्व, तो इसको समाप्त कर दो। अटेंशन टू द बॉडी विल नॉट वेनिश, जब तक तुम इसको समाप्त नहीं करोगे, अटेंशन टू द बॉडी, बॉडी के ऊपर अटेंशन होगा ही नहीं। अनलेस एंड अनटिल अटैचमेंट टू द बॉडी पेरिसेज, जब तक इस बॉडी से अटैचमेंट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल अटैचमेंट टू द बॉडी पेरिसेज, जब तक इस बॉडी से अटैचमेंट खत्म नहीं होगा, सेल्फ नॉलेज विल नॉट अराइज, आपको आत्मज्ञान होगा ही नहीं। ये चौथा नियम है। अनलेस एंड अनटिल नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज बोर्न, जब तक आपको नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज बोर्न, जब तक आपको खुद का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, पैदा नहीं होता है, डिस्डेन फॉर वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी विल नॉट बी बोर्न। डिस्डेन का मतलब होता है घृणा। जब तक खुद का ज्ञान पैदा नहीं होगा, डिस्डेन फॉर वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड के सारी चीजों से नफरत विल नॉट बी बोर्न, होगी ही नहीं, चीजों से नफरत होगी ही नहीं। छठा, अनलेस एंड अनटिल द सेसेशन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट हैपन्स, जब तक, सेसेशन का मतलब होता है लगातार, सेसेशन यानी सॉरी लगातार नहीं होता, खत्म, एंड। अनलेस अनटिल द सेसेशन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट हैपन्स, सेसेशन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट, जब तक संसार के चीजों से अटैचमेंट बंद नहीं होता, डेवोशन टू गॉड विल नॉट बी बोर्न, भगवान की तरफ आप आकर्षित होंगे ही नहीं। अनलेस एंड अनटिल, जब तक डेवोशन टू गॉड अराइजेस, जब तक डेवोशन टू गॉड अराइजेस, जब तक आपका भगवान की तरफ आकर्षण नहीं होगा, द टेस्ट फॉर वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स विल नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, भगवान की तरफ आकर्षण जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारा टेस्ट फॉर वर्ल्डली एंजॉयमेंट विल नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, जब तक संसार की चीजों से तुम्हारा अटैचमेंट बुझेगा नहीं। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना, खत्म हो जाना। जब तक तुम्हारा भगवान से अटैचमेंट होगा ही नहीं। आठवां नियम है, अनलेस एंड अनटिल द टेस्ट फॉर वर्ल्डली एंजॉयमेंट सीजेज, सीज का मतलब होता है बंद हो जाना। अनलेस एंड अनटिल द टेस्ट फॉर वर्ल्डली एंजॉयमेंट सीज, जब तक सांसारिक एंजॉयमेंट बंद नहीं होगा, वंस सेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन गॉड, गॉड की तरफ का सेंस विल नॉट बी बोर्न, भगवान की तरफ जाने का आकर्षण पैदा ही नहीं होगा।
9वां नियम है अनलेस एंड अनटिल वन अंडरस्टैंड्स, जब तक कोई आदमी समझता नहीं है वंस डिपेंडेंस ऑन गॉड, भगवान पर निर्भर रहना जब तक वो नहीं समझता है, अटैचमेंट टू मेटेरियल पोजेशंस एंड वर्ल्डली पोजेशंस एंड हेटर्ड विल नॉट सीज, जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी तो गॉड से अटैचमेंट होना जरूरी है, सीज यानी बंद होना। 10वां अटैचमेंट है अनलेस एंड अनटिल वन बिकम्स फ्री फ्रॉम लाइक्स, पसंद करना भी बंद करना पड़ेगा, एंड डिसलाइक्स, लाइक एंड डिसलाइक को भी बंद नहीं करेगा जब तक वन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ ए श्री वैष्णव, वो श्री वैष्णव की स्थिति पैदा नहीं होगी उसके अंदर, वन हु विल नॉट ब्रुक अनदर मैन्स माइजरी, जब तक वो दूसरे आदमियों के दुख को नहीं समझेगा, जब तक उसके अंदर ये चीज आएगी नहीं, भगवान की तरफ आकर्षण का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल 11वां नियम है अनलेस एंड अनटिल वन अटेन्स द स्टेट ऑफ श्री वैष्णव, जब तक किसी के अंदर ये श्री वैष्णव एक बहुत पवित्र आत्मा की स्थिति होती है। अटेन का मतलब होता है उस स्थिति तक पहुंचना। वन विल नॉट गेट एक्सेप्टेंस एमोंग एंड एक्सेसिबिलिटी टू द फोल्ड ऑफ गुड पीपल, जब तक अनलेस एंड अनटिल वन अटेन द स्टेट ऑफ श्री वैष्णव, जब तक उसको श्री वैष्णव की स्थिति नहीं मिलती है, वन विल नॉट एक्सेप्टेंस एमोंग एंड एक्सेसिबिलिटी टू द फोल्ड ऑफ गुड पीपल, जब तक वो अच्छे आदमियों की गिनती में नहीं आ सकता। 12th नियम है अनलेस एंड अनटिल वन गेट्स एडमिशन इनटू द फोल्ड ऑफ सात्विक पीपल्स, आदमी सात्विक पीपल्स के झुंड में जब तक नहीं आ सकता, एक्सेप्टेंस फ्रॉम डेवोटीज, सिवाय डेवोटीज के ऑफ द लॉर्ड विल नॉट बी पॉसिबल। सॉरी, अनलेस एंड अनटिल वन गेट्स एडमिशन इनटू द फोल्ड ऑफ सात्विक पीपल, जब तक वो सात्विक पीपल के संगठन में नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस एंड डेवोटीज ऑफ द लॉर्ड विल नॉट बी पॉसिबल, तो वो भगवान के द्वारा उसको पसंद नहीं किया जाएगा। यानी कि सात्विक पीपल्स की मंडली में आना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल वन गेट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फोल्ड ऑफ डेवोटीज, जब तक आदमी फोल्ड ऑफ डेवोटीज का मतलब होता है डेवोटीज यानी भक्तों के झुंड में वो जब तक नहीं आएगा, वन कैन नॉट होप फॉर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लॉर्ड, तो वो भगवान के संपर्क में नहीं आ सकता। 14th नियम है अनलेस एंड अनटिल वन अटेन्स प्रॉक्सिमिटी टू द लॉर्ड, जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आएगा, नजदीकी में नहीं आएगा, वन विल नॉट टर्न गॉडवर्ड, तो वो भगवान की तरफ मुड़ भी जा भी नहीं सकता इन वंस परस्यूट, एक बार के प्रयास में। अनलेस एंड अनटिल वन टर्न्स गॉडवर्ड, जब तक वो भगवान की तरफ नहीं जाएगा, वन विल नॉट अंडरस्टैंड वंस वॉर्थीनेस, जब तक वो अपनी ताकत को समझेगा ही नहीं। वॉर्थीनेस का मतलब अपनी ताकत को वो समझेगा ही नहीं। टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड एलोन, और भगवान पर निर्भर रहना भी नहीं समझेगा।
16वां नियम है अनलेस एंड अनटिल, जब तक वन अंडरस्टैंड्स वंस डिपेंडेंस ऑन गॉड एलोन, जब तक आदमी ये नहीं समझ लेता कि मैं तो सिर्फ भगवान पर ही निर्भर हूं, वन विल नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो अदर रिफ्यूजी फॉर वन, जब तक उसके पास कोई शरण नहीं है, यानी गॉड ही एक शरण है। अनलेस एंड अनटिल वन अंडरस्टैंड्स, जब तक कोई आदमी यह नहीं समझता है दैट देयर इज नो रिफ्यूज बट गॉड, भगवान के अलावा कोई शरण नहीं है, वन विल नॉट बिकम एलिजिबल फॉर इनिशिएशन, तो कोई आदमी शुरुआत ही नहीं कर सकता गॉड की तरफ जाने की। वन विल नॉट बिकम एलिजिबल, वो एलिजिबल ही नहीं होगा। एलिजिबल का मतलब होता है वो योग्य ही नहीं है भगवान के पास जाने का। द इनर इंपोर्ट ऑफ द अष्टाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी यहां अष्टावक्र से लिया हुआ है दोस्तों। अष्टाक्षरी मंत्र, द इनर इंपोर्ट ऑफ द अष्टाक्षरी मंत्र, इनर यानी अंदर की इंपॉर्टेंस क्या है, मंत्र अष्टाक्षरी मंत्र है, विल बी रियलाइज्ड, महसूस होगा ओनली बाय द एलिजिबल पर्सन, इसको सिर्फ एलिजिबल जो आदमी योग्य है वो ही समझ सकता है, बाकी के समझ में नहीं आएगा। ये 18वां सूत्र हो गया साहब, ये अष्टावक्र का ज्ञान है। वैसे बाय शेयरिंग विद अस, इस तरह से हम सबको बांटते हुए, व्हाट ही लर्नड फ्रॉम, रामानुजा साहब ने क्या समझा, हिज आचार्य, अपने आचार्य से क्या सीखा, रामानुजा ब्लेस्ड अस ऑल, इस तरह से रामानुजा जी हमको आशीर्वाद देते हैं। तो ये 18 मंत्र है। अगर आप देखा जाए तो इनका सारांश ये निकला कि कुल मिला के आपको सत्य, निष्ठा और प्रयास करते रहना और सही डायरेक्शन में गॉड के मानते हुए तो हम सफल हो सकते हैं, अदरवाइज सफलता का कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह से द राइटर इज फॉर्मर हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो इसके राइटर हैं C.T. इंदिरा, ये लेडी हैं, साउथ इंडियन पीपल हैं, साउथ इंडियन की ही कहानी है, गॉड रिलेटेड कहानी है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टॉपिक है, छोटी सी कहानी है। इसमें हमने क्या सीखा है, इसमें हमने मेन चीज़ अगर देखा जाए तो हमने इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना और इसके साथ साथ ही हमने एक आध्यात्मिक टॉपिक की स्टडी कर ली कि व्हाट इज आध्यात्मिक और इसका अध्यात्म का सार क्या है, हमको पढ़ने को मिला है। दूसरी चीज़, ये वक्तव्य किसके हैं, बहुत बड़े महान पुरुषों, करोड़ों में से एक आदमी का वक्तव्य है जो आज हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिला है। हमें बहुत गौर से इस पर ध्यान देना चाहिए और आपने इसको ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। हम भी आपके आभारी हैं क्योंकि आपने इसको सुना। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।